हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि आप कोई दवा गलती से दूसरी ले लेते हैं तो क्या हो सकता है, क्या इसके मुख्य कारण हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसकी वजह से और कैसे इनसे बचा जा सके और क्या ऐसी चीज़ों में करना चाहिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी कॉमनली लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो दवा लेनी होती है उसके बदले वो कोई दूसरी दवा ले लेते हैं, या वो दवा कम डोज में ले लेते हैं या दवा ज़्यादा डोज में ले लेते हैं, एक के बदले दो दवाई ले लेते हैं, या दो एक जैसी दिखने वाली दवाओं में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। डोज रिलेटेड अगर गलती हो जाए तो उसके क्या कारण और उसके क्या निवारण है, उस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो देखिए, दुनिया में दवा रिलेटेड एरर्स होना बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पार्ट पे, डॉक्टर के पार्ट पे, फार्मेसी के पार्ट पे, कई लोगों की पार्ट पर गलतियां हो जाती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग या तो गलत दवा ले लेते हैं या सही दवा को गलत डोज में ले लेते हैं, या एक से ज़्यादा बार ले लेते हैं, या डोज मिस कर जाते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है, जो एरर्स काफ़ी लोगों की लाइफ में होते हैं दवाओं से रिलेटेड। इसके मुख्य कारण ये है, सबसे पहले तो ये है कि दवा लिखने वाले के पार्ट पर गलतियाँ। कई बार क्या होता है कि दवाई बहुत सारी होती है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए डॉक्टर्स भी थोड़े बिजी रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ लाइंड अप रहते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स अलग अलग पर्चे लेके आते हैं, दो दवाई इस डॉक्टर की, दो दवाई उस डॉक्टर की, तो सारी दवाई को एडअप करना, इधर से उधर डोजेस को एडजस्ट करना, कोई इंट्रैक्शंस को मैनेज करना, ये सब थोड़ा कन्फ्यूजिंग इशू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रिस्क्राइब करते समय डॉक्टर के पार्ट पे भी गलतियाँ हो सकती है। एक दवा कभी कभी दो बार लिख दी जाती है, कई बार दवा जिस टाइम पे लेनी होती है उसके बदले गलत टाइम लिख दिया जाता है, या जिस डोज में लेनी होती है उसके बदले गलत डोज लिख दिया जाता है। काफ़ी कॉमन है, और एक ऐसे सेटअप में जहाँ चीज़ें कंप्यूटराइज नहीं है वहाँ इसके होने का चांसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा है। खैर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है या जहाँ सब कुछ प्री टाइप्ड होता है वहाँ गलतियाँ नहीं होती, लेकिन कंपेरेटिवली ह्यूमन एरर्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जहाँ डॉक्टर को पूरा पर्चे में से कॉपी करके ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती है, जो कि काफ़ी टेडियस भी होता है। और सेम टाइम पे डॉक्टर पेशेंट से बात भी करता रहता है, उसकी बात समझता भी सुनता भी रहता है, तो गलतियाँ होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा होता है डिस्पेंसिंग एरर्स, यानी फार्मेसी में आप जाते हो, वहाँ पे जो बंदा है वो कितना एजुकेटेड है कितना नहीं, उसको कितना एक्सपीरियंस है कितना नहीं। कई बार डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आती, इस वजह से गलतियाँ हो जाती है। कई बार डॉक्टर ने जो डोज लिखा है वो समझ नहीं आता, इस वजह से गलतियाँ हो जाती है। तो फार्मासिस्ट के पार्ट पर भी गलतियाँ हो सकती है। इसके अलावा दवा लेने वाले के पार्ट पर भी गलती हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा कि दवा गलत ले ली, कम ले ली, ज़्यादा ले ली, दो दवा एक बार में ले ली, एक दवा को 4 दिन मिस कर दिया। ये सारे एरर्स दवा लेने वाले के पार्ट पे भी हो सकते हैं, यानी हर व्यक्ति गलती कर सकता है, चाहे डॉक्टर, चाहे फार्मासिस्ट, चाहे पेशेंट। इसके मुख्य कारण क्या होता है? कई बार प्रॉपर सिस्टम मेंटेन नहीं होता है, प्रॉपर चीज़ों का कम्युनिकेशन नहीं होता है। डॉक्टर ने जो फार्मासिस्ट को कम्युनिकेट करना था, ये दवा देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि फार्मासिस्ट कहीं और अवेलेबल होता है, डॉक्टर की क्लिनिक कहीं और, फार्मासिस्ट कहीं और होता है। दो फार्मासिस्ट को या तो कई बार राइटिंग नहीं समझ में आती, कई बार प्री टाइप चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए गलतियाँ होने का चांस बहुत होता है, क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन का गैप रह जाता है। कई बार डॉक्टर पेशेंट को बोलता ज़रूर है लेकिन पेशेंट सुनता नहीं है, या डॉक्टर बोलना भूल जाता है कि ये दवा इतने बार लेनी है, इस तरह से लेनी है। कई बार टाइपिंग एरर्स भी हो जाते हैं, मिस्टेक्स उस तरह से भी हो जाते हैं। तो इस तरह के काफ़ी कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार ये होता है कि जो फार्मासिस्ट है, जो पेशेंट को दवा देने वाला है, और कभी कभी डॉक्टर के पार्ट पे भी लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है। खैर, ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, मान के चलते हैं कि जो सीनियर डॉक्टर है या जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पार्ट पे ट्रेनिंग का प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन गलतियाँ सबसे होती है। बहुत यंग लोग लैक ऑफ ट्रेनिंग में गलतियाँ कर जाते हैं, बहुत उम्र दराज लोग अपनी उम्र की वजह से गलतियाँ कर जाते हैं। तो गलतियाँ हर लेवल पर, डॉक्टर की लेवल पर भी हो सकती है, फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग के लेवल पर भी हो सकती है, और पेशेंट को जो दवा दे रहा है वो रिलेटिव या वो नर्सिंग स्टाफ जो पेशेंट को दवा दे रहा है उसके पार्ट पे भी गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया गया। इसके अलावा कई बार सिस्टम फेलियर भी हो जाता है। जो दवाई पैकेज की गई है, लेबल की गई, उसमें गलती हो जाती है, लेबलिंग गलत कर दी गई तो प्रॉब्लम। दवाएं जो पैकेज की गई हैं वो दो दवाई एक जैसी दिखती है, उसलिए प्रॉब्लम। दो दवाओं का शेप एक जैसा है तो प्रॉब्लम। तो इस तरह के काफ़ी कारण होते हैं जिसकी वजह से गलत दवाएँ ली जाती है, और इसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम्स पेशेंट को आती है वो ये है कि कई बार एक दवा डबल हो जाने से दवा का असर ज़्यादा हो जाता है। अगर बीपी की दवा डबल ले ली तो बीपी कम हो जाएगा, शुगर की दवा डबल ले ली
तो शुगर ज़्यादा कम हो जाएगा, दवा मिस कर दी तो वैल्यूज़ बढ़ जाएंगे। खून पतला करने की दवा डबल ले ली तो खून ज़्यादा पतला हो जाएगा, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। नहीं लिया, मिस कर दिया तो क्लॉटिंग हो जाएगा। यानी बेसिकली जो उस पर्टिकुलर दवा का इफेक्ट था, अगर हम ज़्यादा डोज ले लेते तो इफेक्ट डबल हो जाता है, डोज कम ले लेते तो इफेक्ट कम हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। ज़्यादातर इस तरह के केसेस में आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इसको मैनेज कैसे करना है, कौन सी दवा के साथ गड़बड़ी हुई है। यानी कि जो दवा आपने डबल ले ली वो क्या चीज़ की दवा है। मान लीजिए बीपी की दवा ज़्यादा ले ली तो आप नमक और पानी एक्स्ट्रा ले लीजिए बीपी को मेंटेन करने के हिसाब से और मॉनिटर करते रहिए ब्लड प्रेशर को। मान लीजिए शुगर की दवा ज़्यादा ले ली तो आप एक्स्ट्रा कुछ खाना खा लीजिए, एक्स्ट्रा ले लीजिए कुछ और, बाकी शुगर की दवा बंद कर दीजिए, बाकी उससे रिलेटेड दवाएं बंद कर दीजिए। मान लीजिए खून पतला करने की दवा ले ली तो एक आध दिन अगला डोज मिस कर लीजिए और उसके बाद मॉनिटर करिए या डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि इसमें क्या गलतियाँ हुई हैं। मान लीजिए कोई दवा का डोज आपने लेना मिस कर दिया है तो मिस डोज में क्या करना चाहिए उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोज़ किया है, वो आप वहाँ देख सकते हैं। आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि कैसा डोज है उस हिसाब से उसको मैनेज या एडजस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ डिस्कस करके मैनेज करना पड़ता है। कितने दिन आपने दवा को मिस किया उसके हिसाब से। मान लीजिए कोई दवा बीपी के बदले शुगर की ले ली, शुगर के बदले बीपी की ले ली, तो फाइनली उसमें आपको देखना ये है कि गलती किस दवा पर हुई है। दवा बीपी की ज़्यादा ली है तो मान के चलिए बीपी उससे कम होगा तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है कि एक्स्ट्रा नमक पानी ले लिया। मान लीजिए गलती से शुगर की दवा ले ली तो आपको मान के चलना हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो उस हिसाब से मैनेज करना है। एट द एंड ऑफ द डे डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि कौन सी दवा की गलती हुई है और कितने डोज में गलती हुई है। मान लें एक गोली के बदले आपने 4 गोली खा ली तो गलती बहुत बड़ी है, तो उसमें आपको ज़्यादा रिस्क हो सकता है, कभी कभी भर्ती करने का ज़रूरत भी पड़ सकता है। मान लीजिए शुगर की 4 गोली ले ली तो मान के चलिए शुगर बहुत लो हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खा लीजिए। इस तरह से कितनी बड़ी गलती की है, कितने बार गलती की, कितनी दवाओं की गलती की है और कितने डोज में गलती की है, ये सारे चीज़ों पर निर्धारण होगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम कितनी आएगी और उसका क्या निवारण होगा। क्योंकि ये सिनेरियो अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए आपने पेन किलर लिया तो उसका इशू ये होगा, नींद की दवा एक्स्ट्रा ले ली तो उसका अलग इशू होगा। तो कौन सी दवा ली है उसके हिसाब से ही उसका प्रॉब्लम कितनी बड़ी या कितनी विकराल होगी, उसका क्या सोल्यूशन होगा, ये डिपेंड करेगा। इसलिए इन जनरल स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल है कि इन जनरल अगर दवा ज़्यादा ले ली तो आप वॉमिट कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार दवा अगर पेट में चली गई और पाचन हो गया तो वो दवा का इफेक्ट जो होना है वो तो होगा, आपको उससे कैसे काउंटर करना है वो आपको समझना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइडल इंटेंट के साथ सामने सामने आपके 10 नींद की गोली खा ली या 10 शुगर की गोली खा ली, वैसा अगर जानबूझ के अपनी जान लेने के हिसाब से किसी ने ऐसा किया हो तो वैसे केस में आप वॉमिट करवा के या पेशेंट के मुंह में रायल्स ट्यूब डाल के पेट को क्लीन करवा के उसको निकलवा सकते हैं। पर ज़्यादातर हम यहाँ सुसाइडल इंटेंट की बात नहीं कर रहे, या हम खाली मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं मेनली। तो अगर वैसे केस में अगर मिस्टेक हुई है तो कौन सी दवा के साथ मिस्टेक हुई है उस पर आपको फोकस करना है और फिर बाद में आपको ये फोकस करना है कि मिस्टेक हुई क्यों। दवा के डोज में प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के लिखने में प्रॉब्लम थी, दवा लेने वाले के उसमें प्रॉब्लम थी, दवा जिसने खोल के पेशेंट को दी उसके पार्ट पे प्रॉब्लम थी, पेशेंट प्रॉपर्ली एजुकेटेड नहीं था, पेशेंट चीज़ समझी नहीं सही तरह से। तो ये सारी चीज़ों में आपको देखना है कि गलती कहाँ है और बाद में उसको सुधारना है। मान लीजिए अगर डॉक्टर के पार्ट पे गलती है तो उस पार्ट को डॉक्टर से नया प्रिस्क्रिप्शन लेके करेक्ट करवाना है, डॉक्टर को बोलना है सर इसमें गलती हुई थी। फार्मासिस्ट के पार्ट पे गलती है तो आप उससे बात कर सकते हो कि भाई ये दवा आपने गलत दी, आप दवा चेंज करके दीजिए, और उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो कि इसमें क्या इशू हो सकता है, डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो कि इसमें क्या इशू है। मान लीजिए अगर दवा घर पर किसी ने देने वाले ने गलती करी है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि दोबारा से ऐसी गलती ना हो, दवा देने के लिए वो व्यक्ति को असाइन किया जाए जो ज़्यादा समझदार हो, रिलायबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो और जो अगली बार इस तरह की गलती ना करे। यदि एक ही व्यक्ति है तो फिर वो अपने आप को प्रॉपर्ली ट्रेन करे कि अगली बार ऐसी गलती ना करे। बहुत ज़्यादा अगर हाई डोज में गलतियाँ हुई है या इस तरह का कोई सीरियस प्रॉब्लम हुआ है तो डेफिनेटली आपके लिए बेटर होता है कि डॉक्टर के साथ रिपोर्ट करें, उनको बताएं कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। कभी कभार आप चीज़ों की मिस्टेक्स को रियलाइज़ नहीं करते लेकिन कई कई चीज़ें सीरियस हो जाती हैं, खासकर ऐसी दवाइयाँ जो बहुत सडनली आपके शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या ऐसी कोई चीज़ को सडनली चेंज कर देती हैं तो उसमें दिक्कत होगा। कोलेस्ट्रॉल में तो खैर इतना दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा, मेनली खून पतला करने की दवा, बीपी की दवा, शुगर की दवा, नींद की दवा, ये सारी दवाएं जो बहुत रैपिडली ऐड करती हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्कस हो सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे केस में आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा फाइनल कंक्लूजन ये है कि मेडिसिन में गलतियाँ होना काफ़ी कॉमन इशू है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, अलग अलग लोगों के पार्ट पे गलतियाँ होती है और हर बार सिर्फ
हर चीज़ों के लिए ब्लेम एक व्यक्ति पर या डॉक्टर पर या पेशेंट पर या रिलेटिव्स पर डालना सही नहीं है। मेनली आपको समझना ये ज़रूरी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गलती हुई क्यों और आगे बार ना हो उसके लिए क्या करना है, वो ज़्यादा जानना और समझना ज़रूरी है। इमीडिएटली क्या करना है वो आपकी दवा कितने डोज में गई है और कितना बड़ा मिस्टेक हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। वो चीज़ों को आप हर दवा के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स को समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि हर पर्टिकुलर दवा का इफेक्ट और साइड इफेक्ट पैटर्न अलग होता है। तो आपको कौन सी दवाई चल रही है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक पर कुछ नई बातें आपको जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।